हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जंबल वर्ड। जंबल वर्ड क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं जंबल वर्ड में, आज हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जंबल वर्ड क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। जंबल्ड वर्ड का मतलब होता है कि उल्टा पुल्टा। आप समझ लीजिए, हम लोग जैसे होते थे ना उल्टा पुल्टा, ये सब उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है, यानी कि एक व्यवस्थित ढंग से जो चीज़ ना पड़ी हो वो कहलाता है जंबल्ड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले जंबल वर्ड होते क्या हैं। तो रीअरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स आर कॉल्ड जंबल वर्ड्स। तो रीअरेंजमेंट का मतलब होता है दोबारा से अरेंज करके वर्ड्स को लिखना, वो कहलाता है हमारा जंबल वर्ड्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हमने पहले दिए हुए हैं, हम लोग वर्ड्स को देख लेते हैं कि ये वर्ड्स कौन कौन से हैं। जैसे पहला हम ले लें, पहला सेंटेंस हम ले रहे हैं। तो पहला हमारा देखिए एक उल्टा पुल्टा समझ लीजिए या जंबल्ड में पड़ा हुआ एक वर्ड है। इसको हमको समझना है कि ये क्या चीज़ लिखी है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंस के वे में भी आते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं या आप समझ लीजिए थर्ड फोर्थ के बच्चे होते हैं, इनमें सिर्फ वर्ड्स आते हैं। अपर क्लासेस में पूरा पूरा सेंटेंस दिया होता है जंबल्ड में, तो उनको रीअरेंज करके लिखना पड़ता है। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं कि HTNIG, अब ये हमारा क्या वर्ड बन सकता है। तो आई थिंक अगर हम देखें तो वेट अ मिनट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि पहला वर्ड हमारा क्या लिखा हुआ है, THNIG। इसको अगर हम लिख दें THING, थिंग, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये जंबल से एक अरेंजमेंट हो गया। मतलब एक हमने दोबारा से रीअरेंज कर दिया। जो पहले सेंटेंस हमारा दिया हुआ था वो रॉन्ग था, दूसरा सेंटेंस हमारा राइट हो गया। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि जंबल्ड क्या होते हैं। ये वर्ड्स अभी हम लेके चल रहे हैं, अभी हम आपको आगे सेंटेंस भी डिफाइन करेंगे कि सेंटेंस क्या होते हैं। अब हम दूसरा देख लेते हैं कि TSA, अब ये क्या चीज़ होती है। तो अगर हमने इसको लिख दिया SAT, सैट, अब आप देखो TSA का क्या बना, सैट। ये हमारा न्यू वर्ड क्रिएट हो गया, एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं INRA, इसका क्या हम जंबल वर्ड बनाएंगे, रेन। आई होप फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम कि हमारा जंबल वर्ड क्या होगा, FO। अगर हम इसको लिख दें ऑफ, तो आपने देखा कि FO का जंबल क्या कर दिया, ऑफ। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा FI। तो अगर हम इफ़ बना दें तो एक हमारा ये वर्ड तैयार हो जाएगा जो मीनिंगफुल हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं TEA, इसका हम क्या बना सकते हैं, ईट। ईट, क्रिएट अ न्यू वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड इज कॉल्ड जंबल वर्ड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये 10 है, 10 हम सारे देख के चलेंगे कि ये कौन। हम फिर देख लेते हैं RFO, अगर हम इसको फॉर लिख दें तो ये एक नया वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड बन गया, इट इज कॉल्ड जंबल वर्ड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं MFRO, अगर हम इसको कर दें फ्रॉम, तो ये एक हमारा नया वर्ड बन गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ये भी हमारा एक नया वर्ड क्रिएट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं KLOO, अगर हम इसको बोल दें लुक, तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया, इट इज कॉल्ड आल्सो जंबल वर्ड। एंड लास्ट है YAD, अगर हम इसको बोल दें डे, इट इज कॉल्ड आल्सो जंबल वर्ड। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये भी हमारा एक जंबल वर्ड है। तो आई होप आप समझे होंगे कि जंबल वर्ड की डिफिनीशन क्या हुई। किसी भी चीज़ को रीअरेंज करना, हिंदी में समझ ले तो उल्टा पुल्टा, सब
रूम ना उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है, अब उसको हमने रीअरेंज कर दिया। ये एक मैं आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ। जंबल वर्ड क्या हुए? जंबल्ड का मतलब होता है कि अव्यवस्थित पड़ा हुआ होना, या अव्यवस्थित होना, या अस्त व्यस्त होना भी बोल सकते हो आप। और जंबल वर्ड्स को करना कैसे है? किसी भी सेंटेंस या किसी भी वर्ड को अगर हम रीअरेंजमेंट कर देंगे तो वो मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा, उसका कोई मीनिंग निकल आएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इनके सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू।